सबसे पहले भारत सरकार से मेरी हाथ जोड़ के अपील है, सीमा हैदर केस को जल्द से जल्द संज्ञान में लें, जल्द से जल्द चार्जशीट पेश की जाए, क्योंकि यह केस इतना उलझ चुका है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आपस में जो तकरार तनाव है, उनको जल्द से जल्द समाप्त किया जा सके। भारत सरकार से अपील करती हूँ कि एक अवैध घुसपैठी हमारे देश में आकर घुसकर बैठी है, जल्द से जल्द सीमा हैदर की चार्जशीट दाखिल की जाए कोर्ट में, ताकि इस पर ट्रायल चल सके और जल्द से जल्द गुलाम हैदर के 4 बच्चे जिनका भविष्य इस समय दांव पर लगा है, वो बच्चे यहाँ पे उन नागरिक नहीं है यहाँ, और उनकी जल्द से जल्द उनकी पढ़ाई फिर से स्टार्ट हो सके अपने मुल्क पाकिस्तान में। आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ फिर से हाजिर हो आप सबके सामने। मोबिन मलिक सर का एक वीडियो आया है जिसमें उन्होंने गुलाम हैदर के बच्चों के लिए भारत सरकार से अपील की है कि जल्द से जल्द सीमा हैदर की चार्जशीट दाखिल की जाए, ताकि इस पर जल्द से जल्द ट्रायल चल सके और वो 4 मासूम बच्चे उनके मुल्क पाकिस्तान पहुंचाए जा सके। जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा, पाकिस्तान से एक लड़का जाक्सी कोहली भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर से गलती से राजस्थान बाड़मेर जिले में पहुंच जाता है और उसको वहीं पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को पकड़कर दे दिया जाता है गांव के लोगों के द्वारा, और वो कई महीनों से जेल में था। और फाइनली मोबिन मलिक सर ने उस पर अपना कानूनी दाव पेच लगा के उसको सुरक्षित तरीके से पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया। और जो लोग सवाल खड़े करते हैं, तो वकील अपने तरीके से काम करते हैं, वकील का अपना तरीका होता है। यहाँ पे मोबिन मलिक सर कोई यूट्यूबर नहीं है, वो अपने कानूनी दाव पेच से इस केस को बहुत अच्छा इस पर काम कर रहे हैं, ये सभी लोग जानते हैं। और मोबिन मलिक सर ने अपने वीडियो के माध्यम से हर जो इस केस से जुड़े उन सभी को एक संदेश दिया है कि मैंने पाकिस्तान के एक बच्चे को, जाक्सी कोहली को, उसके मुल्क डिपोर्ट करवा दिया है। अब की बार गुलाम हैदर के 4 बच्चों की बारी है, क्योंकि प्यार अगर किसी ने किया है तो वो सीमा हैदर है, अवैध रूप से आई है तो सीमा हैदर आई है। अगर भारत में बैठकर उसने अपने देश के खिलाफ बोला है तो वो सीमा हैदर है, कानून तोड़ने वाली सीमा हैदर है। बच्चे माइनर हैं, मासूम हैं, उन बच्चों की कोई भी गलती नहीं बनती और उन बच्चों पर कोई भी क्रिमिनल एक्ट नहीं लगाया जा सकता है। सीमा हैदर ने दोनों देशों का कानून तोड़ा है, सीमा हैदर ने अपने मुल्क में गुलाम हैदर को धोखा दिया है, सीमा हैदर ने भारत में बैठकर भारत के लोगों की भावनाओं को आहत किया है। इसलिए जो भी क्राइम बनता है वो सीमा हैदर पर बनता है। और एक अवैध घुसपैठी यहाँ पे अभी तक लगातार बदतमीजियां कर रही है, भारत के लोगों की भावनाओं को आहत कर रही है, भारत में बैठकर वो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रही है। और अगर हमारे देशों के बीच कोई मसले हैं तो हम आम नागरिक को ये कुछ भी बयान यहाँ देने का हक नहीं बनता। लेकिन सीमा हैदर को जो लोग भी इस तरीके के बयानबाजी करवा रहे हैं, कहीं ना कहीं देश में दंगाई फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे देश की अखंडता और एकता को खतरे में डाल रहे हैं। सीमा हैदर एक ऐसी महिला है जिसने कई मुल्कों को, पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। आज लोग उन्हें हमारे भारत सरकार पर सवाल खड़े कर दिया, हमारे कानून व्यवस्थाओं पर सवाल खड़ा कर दिया। हमारा संविधान पर ही कानून व्यवस्थाएं टिकी होती, इसके लिए कोई आम आदमी टीका टिप्पणी करने का अधिकार यहाँ पे किसी को नहीं दिया जाता। लेकिन ये एक अवैध घुसपैठी हमारे पड़ोसी मुल्क की होते हुए यहाँ बैठकर इसने आज भारत सरकार और भारत की अखंडता, एकता पर बहुत सारे सवालिया निशान खड़े कर दिए। इसलिए जिस तरीके की अभी भारत में गतिविधि चल रही है उसको देखकर बहुत ताज्जुब का विषय है। वही हमारे देश से सेम सीमा हैदर की जैसी कंडीशन में बादल बाबू पाकिस्तान चले गए, उनकी भी कहानी बिल्कुल सीमा हैदर जैसी है। वो भी प्यार के मारे हैं, प्यार के चलते 2 बार बॉर्डर क्रॉस करते करते विफल होने के बाद तीसरी बार पाकिस्तान के अंदर पहुंच जाते हैं। 4 महीने तक वहाँ उस लड़की, अपनी प्रेमिका और उसकी माँ के साथ रहने के बाद वो भी अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से हमने देखा है। अभी हम इस पे कंफर्म नहीं है कि बादल बाबू दबाव में बयान दे रहा है या वो सच में अपना बयान दे रहा है। जो कि बादल बाबू की बात कराई गई उसके पेरेंट्स से, और उसके अपने पेरेंट्स से कहना था उसका कि मैं अब कभी भी इंडिया लौट कर नहीं आऊँगा। बादल के आंखों में दर्द था, जो कुछ लोगों को समझ आया, कुछ को नहीं समझ में आया। और बादल की जो बॉडी लैंग्वेज थी उससे साफ पता चल रहा था कि बादल जो भी कर रहा है उसमें कुछ तो बहुत बड़ा झोल है, क्योंकि वो सब सच नहीं बोल रहा था। सेम सीमा हैदर जैसी कंडीशन, जो सीमा हैदर यहाँ बैठकर पाकिस्तान की बुराइयां करती थी, जो कहती थी
पाकिस्तान जालिम है, पाकिस्तान गद्दार है, पाकिस्तान आतंकवादी है। आज वो सीमा हैदर बादल के मामले में मुंह में दही जमा के क्यों बैठी है? क्यों नहीं सीमा हैदर का एक भी बयान बादल के लिए आया? ये तो कहती है ना कि यह आतंकवादी है, उग्रवादी है, जल्लाद है, तो आज बादल वहाँ है, इसके मुंह से कोई शब्द क्यों नहीं निकल रहा है? क्योंकि ये सब लोग जानते हैं बादल के वहाँ जाने में पूरी तरीके से सीमा हैदर इन्वॉल्व है, वरना इस कहानी में कुछ तो अंतर होता। सेम वही कंडीशन, वही सिचुएशन, वही चीज़ जो बादल के साथ हुई है सीमा हैदर के साथ हुई। फर्क इतना है कि सीमा हैदर को यहाँ पे लप्पू और उसके परिवार ने पूरी तरीके से पनाह दे रखी है, सोशल मीडिया पे उसे हीरोइन बना के बिठा दिया है। वहीं पे बादल जिसके कहने पर बॉर्डर को पार करके पाकिस्तान चला गया, वहाँ बकरियां चरा रहा था उस लड़की के लिए, उसको नौकरी कर रहा था और उसको पाल रहा था, वही लड़की और उसकी माँ बादल को धोखा देके फरार है। जो लोग भारत सरकार पे सवाल खड़े करते हो ना, वहाँ भी सना रानी उसकी माँ गायब है और पुलिस को टाइम लगता है, कानून को टाइम लगता है मुजरिम को पकड़ने में और चीज़ों को सुलझाने में। और अभी जो बादल की कंडीशन है, क्लियरली वो लड़का यहाँ पे बातों को नहीं रख रहा। मोबिन मलिक सर ने अपने वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छा संदेश दिया है। जाक्सी कोहली जिस तरीके से आया था उसकी कोई गलती नहीं थी, कुछ भी उसके उसमें पाया नहीं गया, बहुत जल्दी वो डिपोर्ट भी हो गया। वहीं पे सीमा हैदर पर इतनी धाराएं, इतने मुकदमे, इतने चीज़ें आई है क्योंकि सीमा हैदर ने भारत में बैठकर जिस तरीके से अश्लीलता और गंदगी मचाने की कोशिश की, जिस तरीके से भारत की अखंडता, एकता को ख़त्म करने की कोशिश की, जिस तरह से इंडिया और पाकिस्तान के बीच के रिश्तों को लेकर बयान दिया, किसी को भी अधिकार नहीं है दो देशों के मामले पे वो इतने बड़े बयान दे। और वहीं पे सोशल मीडिया के भी बहुत गलत यहाँ पे रोल है। जो भारत की मीडिया है बड़ी बड़ी, उनकी ये बयानबाजी, एक तरफा जो बातें दिखा देना, एक तरफा बयान दिखा देना, कहीं ना कहीं एक मिली भगत है और कहीं ना कहीं भारत की अखंडता, एकता को आहत करते हैं। मोबिन मलिक सर का वीडियो देखने के बाद हम सब लोग पूरी तरीके से, हमें पता है मोबिन मलिक सर इंटरनेशनल मामलों में काम करते हैं और उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। गीता जैसा केस उन्होंने सॉल्व करके साबित कर दिया कि बजरंगी भाईजान की जो उपाधि उन्हें मिली है और वो इस तरीके के मामलों को अपना जी जान लगा के मेहनत के साथ उसे पूरा करते हैं। वहीं पे मोबिन मलिक सर ने आज ये ऐलान किया है कि जाक्सी कोहली को तो मैंने वापस भेज दिया, अब की बार गुलाम हैदर के 4 बच्चे सकुशल पाकिस्तान लौटेंगे क्योंकि उन मासूम बच्चों का कोई भी गलती नहीं है। यहाँ पे कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किए थे, मैम बच्चे अगर माँ जिस तरीके से माँ यहाँ है, क्योंकि बच्चे अगर माइनर हैं, छोटे हैं, 5 साल से कम एज के हैं, तो उनसे पूछा जाएगा कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं। और वैसे भी उसके छोटी बेटी माइनर है, अभी वो जो बड़े बच्चे 5 साल से ऊपर के हो चुके हैं, उसमें बच्चों की बयानबाजी पूछी जाएगी या फिर क्या होगा, इस तरीके के जो क्वेश्चन थे आपको यहाँ पे बता दूं। अगर इसी देश में, हमारे ही भारत में, सीमा हैदर भी यहाँ की सिटीजन होती, लप्पू गुलाम हैदर भी यहाँ का सिटीजन होता और उन दोनों के आपस में तलाक के मामले होते, तब जाके उसको काउंसलिंग कराई जाती, फैमिली मैटर बनता और उनकी काउंसलिंग में अगर वो उनका तलाक का मैटर बनता तो बच्चे जिसके साथ रहना चाहते हैं वहाँ उनको भेज दिया जाता। लेकिन यहाँ पे सीमा हैदर यहाँ की नागरिक नहीं है, ना तो सीमा हैदर यहाँ की नागरिक है, ना लप्पू यहाँ का नागरिक होते हुए ना बच्चे उसके, बच्चे गुलाम हैदर के हैं, गुलाम हैदर पाकिस्तानी है, सीमा हैदर पाकिस्तानी है। यहाँ पे मैटर बनता ही नहीं है कि बच्चे माँ के साथ जाएंगे, पिता के साथ जाएंगे, क्योंकि बाप पाकिस्तानी सिटीजन है और बाप अपने बच्चों की मांग कर रहा है और किसी भी आधार पर बच्चों को कानून, समाज, दुनिया कोई भी बिना उसके नहीं बाप से अलग कर सकती है। अगर सीमा हैदर बच्चों के बिना नहीं रह पाती, जैसा कि इसका कहना है बच्चे छोटे हैं, मैं प्यार में आई, तो प्यार सीमा हैदर ने किया, उन बच्चों का कोई भी दोष नहीं है, उनका फ्यूचर खराब हो रहा है। 2 सालों से वो बच्चे शिक्षा और हर चीज़ से वंचित है, अपने अपनों से भी। तो इस आधार पर हमारा कोर्ट, हमारा कानून, हमारा संविधान कभी भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता जो बच्चे यहाँ के सिटीजन है ही नहीं उनको ज़बरदस्ती यहाँ पे रोका जाए, क्योंकि उनका मुल्क पाकिस्तान है और वो पाकिस्तान के नागरिक है। और अगर उन्हें पढ़ाई या किसी चीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए उनकी नागरिकता होना बहुत ज़रूरी है, वरना वो एजुकेशन से वंचित रह जाते। यहीं पे AP सिंह के बयान थे और सीमा हैदर के बयान है, मेरे बच्चे बहुत खुश है भारत में, पता नहीं गुलाम हैदर क्यों चलता है। तो ये सीमा हैदर की अपनी मानसिकता है, क्योंकि इसको इस बात का अभी तक अंदाज़ा नहीं है, ये एक अपराधी है,
इसके ऊपर जो धाराएं लगी है वो बहुत तगड़ी तगड़ी लगी है, इस पर बहुत सारी धाराएं लगी है। पहले तो उन धाराओं से बच ले तब बच्चे पाले, क्योंकि अब इसकी ज़िंदगी मुझे लगता है भारत की कैद में ही कटनी है। इस पर जितनी प्रकार की धाराएं लगी है, और वैसे भी गुलाम हैदर से मोमिन मलिक सर ने कहा था अगर तुम सीमा हैदर को वापस ले जाना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें एक और मुझे पिटीशन दायर करनी पड़ेगी, जिसके आधार पर मैं अदालत में ये बात रखूंगा कि अपनी पत्नी की मांग कर रहे। लेकिन गुलाम हैदर सीमा हैदर की मांग नहीं कर रहे, गुलाम हैदर अपने बच्चों की मांग कर रहे। अगर गुलाम हैदर ने अपने बच्चों की साथ साथ उनकी माँ की भी मांग करी तो हमारे भारत का कानून, हमारा अदालतें जरूर गुलाम हैदर को, सीमा हैदर को भी पाकिस्तान डिपोर्ट करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मैं फिर से एक बार भारत सरकार से रिक्वेस्ट करती हूँ जल्द से जल्द सीमा हैदर की चार्जशीट दाखिल की जाए, क्यों इस तरह की बयानबाजी से पब्लिक आपस में लड़ाई झगड़े न करे और भारत की सभ्यता अखंडता पे किसी प्रकार की आंच ना आए। इसके लिए भारत सरकार को जल्द से जल्द जागना होगा, एक्शन लेना होगा, जल्द से जल्द पुलिस को ऑर्डर करना होगा कि वो चार्जशीट दाखिल करे ताकि सीमा हैदर का ट्रायल चल सके कोर्ट में और जल्द से जल्द इसको अपनी असली जगह पहुंचाया जा सके। क्योंकि ये महिला जिस तरीके से भारत में आके गंदगी मचा चुकी है उससे आज देश का बच्चा बच्चा भी आहत है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच को सामने रखने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, सभी का दिल से धन्यवाद।